आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। धौलाना विधानसभा में रिपोर्टर नफीस अहमद, कैमरामैन नौशाद। सच का कारवां की टीम ने रात के तकरीबन 9 से 10 के बीच में दौरा किया और जनता से राय ली, जिसमें मोहम्मद तासीर ने बताया कि हम लोग AIMIM पार्टी ओवैसी को वोट देंगे। मोहम्मद दिलशाद से जानकारी ली और उन्होंने भी OBC की पार्टी को ही वोट देने को कहा। उसके बाद हाजी आरिफ से बात हुई, जो कि ओवैसी की पार्टी से खड़े हैं। करते हैं सीधी बात और लेते हैं जानकारी सच का कारवां की टीम के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नफीस अहमद। धौलाना विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हमारी टीम घूम रही है, जगह जगह ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस कैंडिडेट को, किस प्रत्याशी को जिताने का मन बनाया है। आज हम इसी बीच के बारे में जानने के लिए आज हम सवाल करेंगे इन सभी से और जानेंगे इन्हों के मन का हाल के क्या चाहते हैं, आखिर इन्हें क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, आपका नाम सर? मोहम्मद तासीन। आप बताएंगे कि यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ पे वोट के लिए आए हैं और ये हमारी एक अपनी पार्टी है जिसके लिए हम हाथ मजबूत करना चाहते हैं, जिसके और हम चाहेंगे कि हमारी हाथ पार्टियां तो और भी है, लेकिन हम अपनी पार्टी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं। नहीं, आपकी पार्टी है मैं मानता हूँ, लेकिन पार्टियां तो और भी हैं। मेसी साहब की पार्टी है और हाजी आरिफ खड़े हुए हैं इस पार्टी से, इस पद पे। तो आप इन्हें वोट देना पसंद करेंगे? हाँ जी। या किसी और पार्टी को? नहीं, हम इसे उमेशी की पार्टी को वोट देना पसंद करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। तो आप ये बताएंगे कि आप किस पार्टी को पसंद करेंगे? मैं तो ओवैसी साहब को ही पसंद करता हूँ। उसे ऐसा क्यों सर? ऐसा यूँ सर, क्योंकि जो हमारे हक के अंदर बोलते हैं, समझे, चाहे उसमें NRC हो, चाहे 370 हो, चाहे उसके अंदर हमारी बाबरी मस्जिद हो, बहरहाल जो भी है सब में पहले बोलते हैं वो। और भी पार्टियां देखते हुए आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे काफ़ी, हमारे वालिद साहब भी थे, कांग्रेस में थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये हमारे को एक मिले हैं, हमारे रहबर, समझे, तो हम जाहिर सी बात है इन्हों की सपोर्ट करेंगे। रहबर की तो बात ये है कि कहीं ना कहीं और भी पार्टियां हैं जो मुसलमानों के हितों की बातें करती है। आप हैं सर? अजी सर नहीं करती। पिछले साल में मुलायम सिंह ने कहा था ये कि हम मुसलमानों को 3% आरक्षण देंगे, 3% आरक्षण देंगे। कहाँ है वो आरक्षण? कहीं भी नहीं है। सिर्फ सवाल ये है कि पार्टियां तो बहुत सारी है जो मुसलमानों के हित में बोलती है, नहीं, मुसलमानों के हितों में कार्य करती है। असल में सर मुसलमानों का एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए अब BJP आएगी तब वो बोलेगी कि भाई BJP जीत जाएगी, ठीक है, और ये आएंगे मुलायम सिंह, ये क्या है BJP, वो आएगी मायावती, BJP जीत जाएगी, कांग्रेस आएगी BJP। अब ये बताइए, एक हम ही लोग रह गए हैं क्या BJP को हराने के लिए? ये लोग खुद जाते हैं, ठप्पा मार जाते हैं। मुसलमानों का है ना, एक उल्लू बना रहे हैं कि नहीं BJP जीत जाएगी। अब नहीं जीतेगी BJP। हमें मतलब नहीं है कौन BJP जीत रही है हार रही है, हमें तो दिखाई दे के मुलायम सिंह और अखिलेश भैया जी के ऊपर तो ब्लेम लगा है, मुल्ला मुलायम। तो बताइए, जो ऐसा कुछ होता तो ये उनसे पहले पैड कर लेते ओवैसी साहब से। उन्होंने जो ये राजभर हैं 2% इन्होंने पैड कर लिया, और जो आपके जाट हैं उनसे कर लिया। हम में कौन से कीड़े थे जो हम में नहीं किया इन्होंने? हमें भी तो, हम तो 20% है, बल्कि ये तो 2% है, हम 20% है। हमसे क्यों नहीं किया इन्होंने? तो मालूम क्यों नहीं किया इन्होंने? यूं नहीं किया क्योंकि हम इनसे पैड करेंगे तो ये पार्टी उभर जाएगी, ओवैसी साहब उभर जाएंगे, मुसलमान उभर जाएंगे। अब वो कहते हैं मुलायम सिंह, वो अखिलेश जी, कि हम मुसलमानों को ई-रिक्शा बांटेंगे, हम जीत जाएंगे। तो हम जितनी कौम है, हम रिक्शा चलाने वाले हैं क्या? ये हम दरी बिछाएंगे बस? सवाल ये है, कहीं कुछ तो दे रहा है ना? क्या दे रहा है सर? अभी आपने बोला कि ई-रिक्शा बांट, अरे तो हमारी, यानी कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो रिक्शा चलाएंगे। उसकी मामला सवाल ये है ना, आपने कहा कि वो उन्होंने बोला कि ई-रिक्शा बांटेंगे या बहुत सारी चीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, तो आपको उसमें भी आपत्ति है? हाँ जी, हमारे को तो आरक्षण चाहिए। हमारे जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़े लिखे, अच्छे भैया, ये इनकी सोर्स पर जाएं, कोई मास्टर बने, कोई सिपाही बने, ये चाहिए हमारे को। कोई डॉक्टर बने सरकारी में, कोई इनकी टीचर बने सर। हमारे को ई-रिक्शा नहीं चाहिए हमारे को। मेरा नाम इस्लामुद्दीन है। इस्लामुद्दीन। तो आप बताएंगे कि किस पार्टी को सपोर्ट करें? मैं इस टाइम जी वही सब की पार्टी को MIM को सपोर्ट करूँ। ऐसे क्यों? वो सारे हमारे पार्टियां तो बहुत सारी हैं। पार्टी बहुत सारी है, लेकिन आज तक हमारे लिए बोला कौन सी पार्टी आज तक हमारे लिए? 3 तलाक पे वही सब बोल रहे, और जो तुम्हारा इस पे क्या नाम है, 3 तलाक हो गया, तुम्हारा CA पे वही सब बोल रहे, सारे मुद्दों पे तो वही सब बोल रहे। हमारे लिए बोल कौन सा रहा है? कौन सी पार्टी बोल रही है हमारे लिए?
रही, कोई पार्टी नहीं बोल रही, सिर्फ ओवैसी साहब के अलावा कोई नहीं बोल रहा हमारी। जो सर पार्टियां तो बहुत सारी, ऐसे बहुत सारे सवाल किए थे, बहुत सारे जवाब भी आए हैं। सवाल ये नहीं कि एक ही पार्टी के बीच में कोई वालिद साहब की जो सर ये तो बनने के बाद अगर आप चेयरमैन बनेंगे तो आप भी करेंगे, ये कोई नया काम तो किया नहीं इन्होंने। बनने की बात नहीं कर रहे, हम चुनाव जीतने से पहले उसकी बात कर रहे हैं। हम चुनाव जीतने से पहले की बात कर रहे हैं, जो हमने कर दिया। अब जो मौजूदा विधायक हैं या जो पूर्व विधायक हैं उनसे भी उन्होंने क्या करा, हम तो उसकी बात पूछना चाह रहे हैं। जो मौजूदा अभी कुछ पद भी नहीं है, कुछ पद भी नहीं है, हाजी आरिफ पे कोई पद नहीं है, वो अपने निजी कोटे से जो सारा काम करा उसने करा। उनकी जो पत्नी है वो चेयरमैन है, ना कि हाजी आरिफ चेयरमैन है जी। सवाल ये है कि आपने कहा कि उन्होंने अपने पर्पस से, अपने मकसद से, सवाल ये है कि है तो चेयरमैन ही, और चेयरमैन होने के नाते अगर किया तो जाहिर सी बात है हर कोई आदमी चेयरमैन बनने के बाद कर सकता है, ये कौन सी बड़ी बात होगी। सवाल ये है कि जनता के हितों को देख करके आपने कहा कि MIM जो है मुसलमानों के हित की काम जो है काम करती है, मुसलमानों के हक के बारे में बोलती है, तो इसको क्या मुसलमानों की, केवल मुसलमानों के लिए माना जाए? कोई सा शब्द बता दो जो निखालिस मुसलमान के लिए बोली हो। वे शोषित, वंचित, पिछड़े, अन्य आदिवासियों के लिए सबके बोलते हैं। बाबा संविधान को गांधी से बड़ा मानते हैं बैरिस्टर साहब, जिसने संविधान लिखा, संविधान के दायरे में रह के बोलते हैं वे सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। अगर किसी का नारा सटीक बैठता तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे बैठता है। सवाल आपने कहा ना कि चेयरमैन बनने के बाद इन्होंने, आरिफ जी ने ये सब किया, तो सवाल ये है कि चेयरमैन बनने के बाद किया ना, सवाल ये है कि अब जो है प्रक्रियाएं नजर आ रही हैं, विधायक बनेंगे, आगे का भविष्य भी तय होगा, पब्लिक तय करेगी कि कौन बनेगा विधायक, कौन बनेगा जो है विजेता। ये इसी चीज को जानने के लिए हम लोग मार्केट में निकले हुए, हम लोग जो है हमारी सच की कारवां टीम जो है चारों तरफ चल रही है, इसी चीज के बारे में जानने की कोशिश की है कि आपने जो MIM के बारे में बताया है, MIM के बारे में बोला है, ये सब जो है आप अपने प्रूफ से कर रहे हैं या ऐसा कुछ है? नहीं, हमने जनता में देखा जो उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है वो उसी काम को देख के बढ़ रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सबका सच का कारवां टीम के साथ में। आज हम धौलाना क्षेत्र में विधायक प्रत्याशी आरिफ जी के साथ में हैं और उनसे जानेंगे कि अपने जो जनता के बीच में जाने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के जाने वाले हैं। सर, मेरा नाम आरिफ अली है। सर्वप्रथम तो मैं सच का कारवां का जो है स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, और चूंकि आपका तो चैनल का नाम ही सच का कारवां है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप जो है अन्य जो हमारे भाई हैं मीडिया कर्मी, उनकी तरह जो है आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और सच का कारवां ही पब्लिक को दिखाएंगे, मैं ये आशा करता हूँ। देखिए, हम एक आशा के साथ में आए हैं और हम ये जानना चाहते हैं, आपकी पार्टी अगर जीतती है तो सबसे पहला कदम कौन सा होगा? देखिए, हमारी पार्टी अगर जीतती है तो सबसे पहला कदम होगा हमारा, जो हमारी धौलाना विधानसभा का विकास कार्य है उस पर हम सबसे पहले अमल करेंगे। जो हमारे भाई बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे, जो हमारे भाई अशिक्षित हैं उनको शिक्षा दिलाने का काम करेंगे, जो हमारे गरीब लोग हैं, वो बेरोजगार लोग हैं, वो बेचारे अपने स्वास्थ्य पे पैसा खर्च नहीं कर पाते, तो उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम स्वास्थ्य पे भी काम करेंगे। आप स्वास्थ्य के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि जनता के बीच में आप जानने वाले हैं, और कौन कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जो कि खास होंगे आपके लिए? देखिए, हमारी धौलाना विधानसभा को अगर आप देखेंगे तो इसमें तो सारे मुद्दे ही खास हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा नौजवान है वो बेरोजगार है और मोदी सरकार ने उसको और ज़्यादा बेरोजगार कर दिया। जो इन्होंने वादा किया था उस वादे के मुताबिक न गरीबों को रोजगार दिया है, न नौजवानों को रोजगार दिया है, और न स्वास्थ्य में कोई काम किया है, न शिक्षा में काम किया। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि नौजवानों को रोजगार दिलाएं। नहीं, एक सवाल ये है कि हर कोई आता है, हर कोई अपने अपने मुद्दे रखता है, जिस तरीके से आपने कि आप कहाँ तक इस चीज़ पे खड़ा उतरते ही तो वक्त बताएगा। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि जनता है, जनता एक आश लगाए बैठी है कि कुछ नया होगा, तो आपके नया प्रक्रिया में, नई आशा में आप कहाँ तक जो है लोगों को जो है क्या देना चाहते हैं? क्या हमारी वाइफ नगर पंचायत डासना की मौजूदा चेयरमैन हैं, तो हम लोग पिछले 4 साल से राजनीति में हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसा अविश्वास वाला तो मामला है नहीं। आप हमारे 4 साल का रिकॉर्ड नगर पंचायत डासना में देखिए, हमने वहाँ पे 204 मकान काशीराम योजना के गरीब लोगों को आवंटित किए हैं।
लगभग 1000 मकानों को 2.5 लाख रुपए हमने वहाँ पे दिलवाया है। 400 या 500 के आसपास हमने गरीब लोगों के फ्री में टॉयलेट बनवाए हैं और वहाँ पे 10-12 शौचालय गांव के चारों तरफ हमने पब्लिक के लिए बनवाए हैं। सफाई पे इतना बड़ा हमने फोकस दिया है कि 30 छोटी टर्री जो होती है, ई रिक्शा जिनको कहते हैं, वो 15 वार्डों में 2-2 ई रिक्शा से डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाता है और सफाई का बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया जाता है। जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं उनके लिए छोटी जेसीबी हमने मंगाई है। एक रोड पे जो छोटी छोटी ढेरी पड़ी रहती है उनके लिए एक अलग से मशीन मंगाई है। मतलब इतना संसाधन हमने नगर पंचायत में किया है। जो मोबाइल टॉयलेट होती हैं वो हमने मंगाई हैं। उसके अलावा हमने जो है वहाँ पे एक टैंकर मंगाया है। ये तो आप मौजूदा हालात में चेयरमैन थे। सवाल ये है कि अभी आप विधायक की इलेक्शन में खड़े हैं, जनता आपसे विश्वास नहीं है, कुछ न कुछ नया चाहती है, जैसे कि अभी चल रहा है, अभी बहुत सारी चीजों को लेकर के अभी जो आप आगे वाली प्रक्रियाएं हैं आपने उसके बारे में बताया। अभी ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि अब जो जनता है, जनता आपको चुनेगी, जनता के चुनने के बाद आप जो है संसद में जाएंगे। सवाल ये है कि आप जो है सबसे पहला कदम कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहला कदम हमारा अब इस वक्त जो इमरजेंसी है हमारे यहाँ, लगभग 15-20 गांव हमारी जो विधानसभा है उसमें उनके जो मेन रोड हैं वो टूटे पड़े हैं, उनमें कई फीट के खड्डे हो रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि हम उन रोडों को सुधार करें और गवर्नमेंट से किसी भी तरीके से उनको बनवाएं, जिससे कि हमारे जो बेरोजगार हैं वो आराम से अपने शहर में जा सकें, अपना रोजगार ढूंढ सकें। और हम सबसे पहले उस विकास कार्य को करेंगे, फिर उसके बाद स्वास्थ्य पे काम करेंगे। इसके अलावा हमारा एजेंडा ये भी है कि जो गरीब बच्चियां हैं, जो विधवा औरतें हैं, जो बेचारे गरीब हैं, वंचित समाज से हैं, शोषित समाज से हैं, वो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते, तो हम कम से कम